वेलकम बैक टू हैप्पी पेनाइल इम्प्लांट्स। ये एक सीरीज है जिसके वेरियस एपिसोड्स है। आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड नंबर 8 और आज का टॉपिक है कि वर्ल्ड के पेनाइल इम्प्लांट के बड़े सेंटर्स, मतलब वर्ल्ड में ऐसे कौन से सर्जन्स हैं इन्होंने पेनाइल इम्प्लांट को रेवोल्यूशनाइज किया, पेनाइल इम्प्लांट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और ये वर्ल्ड के दिग्गज इम्प्लांटर से माने जाते हैं। ये एपिसोड इसलिए बना रहा हूँ ताकि मरीजों को ये ना लगे कि हम आपको इम्प्लांट बेच रहे हैं। कई मरीज नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि डॉक्टर साहब धंधा चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। पेनाइल इम्प्लांट्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक लॉन्ग टर्म स्थायी सोल्यूशन है। पेनाइल इम्प्लांट ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सेंटर पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। पेनाइल इम्प्लांट्स इंडिया में तो 7 साल 8 साल पहले से ही इतनी पकड़ बनाए हैं, स्पेसिफिकली जब से हमने इसको प्रमोट किया है, जब से हमारे मरीजों ने अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को। आज भी 30% पेशेंट हमारे रेफरल पेशेंट्स है, मतलब वर्ड ऑफ माउथ पेशेंट्स, यूट्यूब से नहीं है। 40% पेशेंट्स हमारे तकरीबन यूट्यूब गूगल से नॉलेज लेते हैं, बट 60% पेशेंट आज के दिन ऐसे हैं जिनके एल्डर ब्रदर ने, जिनके जीजा ने, जिनके दोस्त ने, जिनके किसी घर के बड़े ने इम्प्लांट कराया है, इम्प्लांट से ठीक हुए हैं। ठीक होने के बाद उन्होंने अपने किसी को भेजा है या उन्होंने कहीं किसी क्लिनिक पर ट्रीटमेंट करा रहे थे जहाँ वो ठगे जा रहे थे और वहाँ पर किसी ने जिसने इम्प्लांट करा लिया वो उनसे मिला हो, उन्होंने उनको रेफ़र किया हो, या यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से लोग आपस में बात करते हैं और मेरे ही मरीज़ बताते हैं कि हमने कराया है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद वो इम्प्लांट कराने आते हैं। पर पेनाइल इम्प्लांट वर्ल्ड में 1954 से हो रहा है, ऑलमोस्ट 70 साल से ज़्यादा हो गए और इस समय इस वर्ल्ड में ऐसे कुछ सर्जन्स हैं जिनको हम इम्प्लांट का गॉडफादर या इम्प्लांट का आइडल मानते हैं। इन सर्जन्स के पास मैंने जाके ट्रेनिंग करी है सीखने के लिए कि इम्प्लांट कैसे होता है। और हम गॉडफादर सर्जन या हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तब मानते हैं जब किसी भी सर्जन के पास 5 चीज़ें पूर्ण हो। पहला, वॉल्यूम, मतलब वो सर्जन कम से कम साल के 500 से ऊपर पेनाइल इम्प्लांट्स या 600 के ऊपर पेनाइल इम्प्लांट्स, मतलब महीने के कम से कम 50 इम्प्लांट करता हो। दूसरा, इनोवेशन, मतलब उस सर्जन ने इम्प्लांट की दुनिया में कुछ इनोवेशन या कुछ ऐसा नया किया हो जिससे इम्प्लांट की साइंस बढ़ी है, कॉम्प्लिकेशंस कम हुए हैं और मरीजों को बेटर रिजल्ट मिला है। थर्ड, रिसर्च, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर रिसर्च होती है। जैसे इंडिया में रिसर्च कम है, हम सर्जरी सीखते हैं, अच्छी सर्जरी करते हैं, मरीजों को ठीक करते हैं, पर बहुत सर्जन ऐसे हैं वर्ल्ड में जो रिसर्च करते हैं, जो बताते हैं कि नया इम्प्लांट कैसे बनाएं, इम्प्लांट में क्या टेक्नोलॉजी एडवांस करी जाए, इम्प्लांट को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो ये रिसर्च करते हैं। चौथा है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब कि ये खुद तो इम्प्लांट करते ही है, पर ये इम्प्लांट की अगली जनरेशन, मतलब इम्प्लांट के अगले सर्जन्स, जैसे मैं इंडिया से था, मैं गया, ट्रेनिंग किया, सीखा, करना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग कराते हैं। और फिफ्थ, कि ये इम्प्लांट की कंपनीज के बोर्ड्स पे होते हैं, मतलब जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, रिजिकॉन है, एएमएस है, कोलोप्लास्ट है, तो ये बड़ी कंपनियाँ इन लोगों को अपने बोर्ड पे रखती है ताकि उनको पता है कि कल को मेडिकल को इश्यू हो जाए, लीगल को इश्यू हो जाए, तो ये हमारी कंपनी को और बाकी सर्जन्स को हेल्प कर पाएँगे। जब ये 5 फीचर पूरे होते हैं, जब सर्जन हाई वॉल्यूम होता है, इनोवेशन करता है, रिसर्च ट्रेनिंग करता है और इतना बड़ा नाम हो जाता है कि उसके बिना इम्प्लांट्स नहीं बन सकते, नहीं चल सकते, तो उनको हम ग्रेट्स या हम उसको बड़े इम्प्लांट सर्जन में गिना जाता है। आज के दिन एक प्राइज़ है, जैसे नोबेल प्राइज़ होता है, वैसे एक विल्सन कप होता है। विल्सन कप मतलब डॉक्टर विल्सन है, जो इम्प्लांट की दुनिया के बहुत बड़े सितारे हैं, जो एरिज़ोना में हैं, आज के कैलिफ़ोर्निया रहते हैं, बहुत ओल्ड हो गए हैं। इन्होंने इम्प्लांट्स डॉक्टर स्कॉट के साथ के टाइम से इम्प्लांट कर रहे हैं, मतलब 70 साल से इम्प्लांट कर रहे हैं। कई मिलियंस इम्प्लांट किए हैं। इनके नाम पे एक विल्सन कप होता है, ट्रॉफी होती है, जो ऐसे बड़े इम्प्लांटर्स को मिलता है और अभी तक 4 बार ये अवार्ड मिला है। और जिनको ये अवार्ड मिला है, मेरा एक खुशनसीब है कि मैं उन सबके साथ काम भी किया है, उन सबके साथ ट्रेनिंग भी की है, उन सबको काम करते हुए देखा भी है, सीखा भी है और उन लोगों से कुछ सीख लेके हमने अपनी प्रैक्टिस में डाला है। अगर आपके पास आप इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, तो इंडिया में हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ है, अग्रसर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या वर्ल्ड रिनाउंड बनने के लिए कम से कम 20 से 25 साल का टाइम लगता है। हमारे 7 साल ही हुए हैं, तो अभी बहुत लंबा डिस्टेंस है। अभी हमें ट्रेनिंग बढ़ानी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम करना है, पेपर्स को लिखना है, अभी कम लिखे और लिखना है। पर अगर मैं अपना कभी इम्प्लांट कराना चाहूँगा, हो सा ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, तो मैं इनमें से किसी एक सर्जन के पास जाऊँगा। तो आज मैं बात करूँगा आपसे ऐसे 5 बड़े नामों की, जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जिनको आपको देखना चाहिए, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है, उससे हो सकता है कि आपका जो इम्प्लांट की डिसीजन मेकिंग है, वो ईज़ी हो जाए। बहुत सारे मरीज़ आज के दिन ऐसे हैं जो बस वीडियो देखते हैं इम्प्लांट के बारे में, पहुँचाते कराने के लिए, ज़रूरत है, नहीं है, कौन-सा इम्प्लांट कैसा, कौन करेगा, इसके बारे में ढेले का पता नहीं है और फिर फँस जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब बताया नहीं, आपने बताया नहीं।
अरे आपको सब कुछ हमने दिया है सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, आप देखिए, फ्री है यूट्यूब, टाइम निकालिए, समझ में आएगा। तो सबसे पहले है डॉक्टर पॉल परेटो। डॉक्टर परेटो ये मियामी में है। मियामी यूएस में एक सिटी है। ये फ्लोरिडा का पार्ट है जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट भी है। फ्लोरिडा यूएस का ओल्ड एज कैपिटल है। यहाँ पर क्योंकि ठंड नहीं पड़ती, इस कारण से यूएस के जितने भी ओल्ड लोग हैं 55 साल के बाद के फ्लोरिडा में आते हैं। इसको मिलेनियर्स क्लब भी बोलते हैं, बिकॉज जितने भी वर्ल्ड के बिलियनर्स हैं इन सबका घर फ्लोरिडा में है, फ्लोरिडा मियामी में है। डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो जेफ बेजोस हो, इनकी रियॉर्ट्स, इनके बड़े बड़े घर यहाँ पर है। और ये बिलियनर्स कैपिटल है, यहाँ पर टैक्स बहुत कम है, इस कारण से लोग यहाँ पर आके रहते हैं। अब जब इतने सारे अमीर बुड्ढे एक जगह रहेंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ में बहुत सारी यंग लड़कियां भी रहेगी, क्योंकि जब आपके पास पैसा इतना है तो आप खाना खाने के बाद, जीवन जीने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेक्स। और 55 साल के बाद जब आपका सेक्स खराब हो जाता है, जब लिंग खराब हो जाता है, तो एक ही आदमी है डॉक्टर पेरिटो जिनके पास जाके लोग इम्प्लांट कराते हैं। डॉक्टर पेरिटो के पास इम्प्लांट कराना है तो आपको कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का आदमी होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसिव है, बहुत लिमिटेड केसेस करते हैं, बहुत सीनियर है। ये जाने माने सर्जन है जिन्होंने कोलोप्लास्ट कंपनी का इम्प्लांट खड़ा किया। उसके अलावा ये इंफ्राप्यूबिक अप्रोच, मतलब कि इम्प्लांट को पीछे से डालते हैं, इसको मिनिमली इन्वेजिव इम्प्लांट सर्जरी बोलते हैं। क्विक सर्जरी है, 15 मिनट सर्जरी करते हैं, 7 से 8 केस डेली करते हैं। वर्ल्ड में बहुत नंबर 1 पे है ट्रेनिंग में, रिसर्च करते हैं, और मेरे आइडल है। आइडल मतलब कि इनको देख देख के हमने इम्प्लांट सर्जरी करने का मन बनाया, सीखिए उनके पास। ट्रेनिंग करने के बाद हम अपने मरीजों को काफ़ी कुछ जो ये करते हैं अपने सेंटर में वो फॉलो करते हैं, जिस कारण से मरीजों को रिजल्ट अच्छा मिलता है। डॉक्टर पॉल पेरिटो मियामी में है, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स है वर्ल्ड का। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डॉक्टर पॉल पेरिटो से अपना इन्फ्लेटेबल नाइल इम्प्लांट करा सकते हैं। पर डॉक्टर पॉल पेरिटो के मियामी के जस्ट ऊपर टैंपा है, फ्लोरिडा में ही, फ्लोरिडा में है, पर ये एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर कैरियन है। डॉक्टर कैरियन के साथ मेरा इंटरव्यू है, जिसको आप देख सकते हैं लिंक में। डॉक्टर कैरियन के पास ही मैंने ट्रेनिंग की है। डॉक्टर कैरियन भी नंबर्स तो उतने ही करते जितने डॉक्टर पेरिटो करते हैं, पर डॉक्टर कैरियन एक हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है यूएस में। इस कारण से इनके पास गवर्नमेंट के पेशेंट्स या पुअर पेशेंट्स या अमेरिका के वो पेशेंट्स जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो आते हैं। प्लस क्योंकि ये एक प्रोफेसर है, इस कारण से इनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पूरे यूएस के, जो इनके पास इम्प्लांट सीखने आते हैं। ये इम्प्लांट का बड़ा नाम है, बहुत दिग्गज है, बहुत सर्जरी करते हैं, पर इनकी 2 स्पेशलिटीज़ है। पहला, इनके फादर ने सबसे पहला मैल्योवेव नाइल इम्प्लांट, जो आजकल आप समझते हैं ना इंडियन मैल्योवेव नाइल इम्प्लांट, ये इसी की कॉपी है। कैरी ऑन सीनियर, इनके फादर ने कैरी ऑन स्मॉल प्रोस्थेसिस पेनाइल इम्प्लांट सिलिकॉन की रॉड डेवलप की थी, और इस सिलिकॉन की रॉड को ही इंडिया में कॉपी करके इंडियन पेनाइल इम्प्लांट बनाया गया। इनके फादर उसके जनक थे। इन्होंने, इनकी खास बात क्या है कि यूएस में नॉर्मली लोग मैल्लेबल इम्प्लांट नहीं लगवाते हैं, पर अगर यूएस में कोई सर्जन है तो सबसे ज़्यादा मैल्लेबल इम्प्लांट करता है तो डॉक्टर कैरियन है। तो अगर आपको यूएस में जाना है और मैल्लेबल इम्प्लांट कराना है तो डॉक्टर कैरियन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। फिर यूएस के एक और जो बड़ा नाम है वो है डॉक्टर स्टीव विल्सन। इनको पापा विल्सन भी बोलते हैं। डॉक्टर विल्सन पेनाइल इम्प्लांट के जनक है। इनके पिछले 60 साल से पेनाइल इम्प्लांट कर रहे हैं। पहले एरिजोना में थे, अभी ये कैलिफोर्निया में रहते हैं। अब एक्टिवली सर्जरी नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, पर इन्होंने पेनाइल इम्प्लांट की फील्ड को डेवलप किया है, पेनाइल इम्प्लांट की फील्ड को स्टार्ट करके इतना बड़ा बनाया है। वीडियो जर्नल ऑफ प्रोस्थेटिक यूरोलॉजी, एयूए, गोल्ड जर्नल, हर जर्नल में अगर कोई रिसर्च टॉपिक है जिसमें इम्प्लांट के बारे में बात की गई है तो इनका नाम सबसे आगे हमेशा आपको मिलेगा। इन्होंने पेनाइल इम्प्लांट की ट्रेनिंग, हज़ारों सर्जन्स को ट्रेन, हज़ारों सर्जन्स को तैयार, हज़ारों पेशेंट्स की ट्रीटमेंट, और पेनाइल इम्प्लांट के कितने ही नए डिज़ाइंस बना के अप्रूव करा के इनको वर्ल्ड में यूज़ कराना स्टार्ट किया है। तो ये 3 लोग तो यूएस में है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे, इनकी मैंने बात नहीं करी, पर जिनके पास मैंने ट्रेनिंग करी है और जो बहुत फेमस है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर क्रेमर है, डॉक्टर आइड है, डॉक्टर वेलेंजुएला है, डॉक्टर मुल्काही है। तो इनके पास भी आप देखेंगे बहुत सारा पेनाइल इम्प्लांट का काम होता है। फिर आते हैं हम यूके में। यूके में डॉक्टर डेविड रॉल्फ है, डॉक्टर वेबर मॉडगिल है। डॉक्टर मॉडगिल मेरे फ्रेंड है, डॉक्टर डेविड रॉल्फ है, ये बड़े नाम है पेनाइल इम्प्लांट के। इस तरह यूरोप के अंदर डॉक्टर ओस्मानोव है, डॉक्टर मुंकाडा है स्पेन के अंदर, फ्रांस में डॉक्टर बेली है। ये अगेन ये सेंटर्स है जिस पे हमने ट्रेनिंग करी है, जिनके बारे में इनके वीडियोस है जो आप देख सकते हैं, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेम बात बताते हैं जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। और अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया में इस समय लार्जेस्ट नंबर हमारा है। पर एक सर्जन है एशिया में, सियोल में, साउथ कोरिया में, डॉक्टर शॉन पार्क, जिनके बारे में स्पेशल मेंशन करूँगा क्योंकि ये मेरे सबसे पहले टीचर थे। जब हमने इम्प्लांट सीखने की कोशिश करी तो सबसे पहले मैं सियोल गया, साउथ कोरिया गया, और डॉक्टर साहब के पास हमने टाइम स्पेंड किया। ये भी साउथ कोरिया में बहुत नंबर्स करते हैं,
इम्प्लांट के। साउथ कोरिया में, जापान में, चाइना में पेशेंट्स को 2 प्रॉब्लम होती है, पहला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दूसरा छोटा साइज़। तो ये दोनों काम करते हैं, साइज़ इंक्रीज़ एज़ वेल एज़ इम्प्लांट सर्जरी। तो ये जनक है ऐसी सर्जरी के जिसको बोलते हैं साइज़ इंक्रीज़िंग पेनियल इम्प्लांट। नॉर्मली आपने सुना होगा कि पेनियल इम्प्लांट से साइज़ कम होता है, पर इन्होंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया प्रोसीजर जिससे मरीज़ का इम्प्लांट के बाद एक्चुअली साइज़ बढ़ जाता है। और वो सेम टेक्नीक, सेम टेक्नोलॉजी हम इंडिया में यूज़ करते हैं ताकि हमारे मरीज़ों को इम्प्लांट के बाद साइज़ कम की बजाय साइज़ बढ़े। डॉक्टर शॉन पार्क की एक और इनोवेशन है, वो है सर्कमकोर्नल, मतलब कि ना पीछे ना आगे, आगे से स्किन हटा के इम्प्लांट करना। चाइना में, साउथ कोरिया में ये टेक्नीक ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग ऑलरेडी सर्कमसाइज़ या खतना हो चुका होता है। इंडिया में मोस्टली पेशेंट्स का फोरस्किन होता है, इस कारण से ये टेक्नोलॉजी हम इंडिया में नहीं यूज़ करते। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर लव है। हांगकांग में इम्प्लांट होते नहीं, मैं हांगकांग में बीच में ट्रेन करा के आया सर्जन्स को। वियतनाम में इम्प्लांट होते नहीं, बैंकॉक में इम्प्लांट होते नहीं, मैं लोगों को ट्रेनिंग करा के आया हूँ। और अब मिडल ईस्ट मतलब दुबई, यूएई, इजिप्ट, कतर, बहरीन, इन कंट्रीज़ में भी इम्प्लांट्स होने स्टार्ट हुए हैं। ये कंट्रीज़ इंडिया के बाद इन लोगों ने इम्प्लांट करना स्टार्ट किया है। पहले यहाँ के पेशेंट इंडिया आते थे सर्जरी कराने, आजकल नहीं आ रहे हैं, अपनी कंट्री में करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी धीरे-धीरे बहुत सारे अच्छे सर्जन्स हैं जो मेरे अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। डॉक्टर हमदान है जॉर्डन में, डॉक्टर अपने बगदाद में है, कतर में है, यूएई में है, बहुत सारे सर्जन्स हैं, आप मेरे वीडियो पे देखेंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे जिसको बोलते हैं डिस्कशन विद लेजेंड्स या इम्प्लांट ग्रेट्स ऑफ इम्प्लांट्स। मैं इन सब सर्जन्स के इंटरव्यूज़, इनके व्यूज़, इनकी क्या इनका बेनिफिट्स है, ये हमने डाला है उस पे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है पेनियल इम्प्लांट में, एज़ आप शायद कोई स्टूडेंट हो जो देख रहे हो, आप कोई सर्जन हो जो इम्प्रेस्ड हो, तो पेनियल इम्प्लांट की मेरी जर्नी लंबी रही है, बहुत जगहों से ट्रेनिंग ली है। तो अगर आप इस जर्नी का कुछ एक अंश देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है, बहुत कम व्यूज़ है, पर उसमें हमने इन बड़े-बड़े सर्जन से बात करके इनका जो एक पर्सपेक्टिव है वो शेयर किया है। अगर आप एज़ अ पेशेंट हो तो आपको ये जानना चाहिए कि अच्छा इम्प्लांट सर्जन एक दिन में तैयार नहीं होता है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है अच्छा इम्प्लांट सर्जन तैयार होने में, जो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सके। और अगर आप कोई यूरोलॉजिस्ट है जो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाके इम्प्लांट सर्जरी सीखूँ, तो ये सारे बड़े-बड़े सर्जन्स हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। आप इनमें से किसी के पास भी टाइम लेके जा सकते हैं। ये इतने सीनियर हो गए हैं कि इनको सिखाने में दिक्कत नहीं है। जाइए इनके पास 15 दिन, महीना स्पेंड कीजिए, टाइम निकालिए, खर्चा कीजिए, इम्प्लांट सर्जरी सीखिए और फिर अपने मरीजों को ऑफ़र कीजिए। ये यूट्यूब पे वीडियो देख-देख के इम्प्लांट सर्जरी मत करिए, नुकसान हो जाता है मरीजों का। थैंक यू सो मच, टेक केयर।